बजट पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। आज वित्त मंत्री जी वित्तीय वर्ष 26-27 का बजट पेश करेंगे और लगातार बिहार का बजटीय उपबंध बढ़ रहा है। 2005 में 23,000 करोड़ बिहार का बजटीय उपबंध था, जो पिछले वर्ष 3,17,000 करोड़ हो गया। और समाज के सभी वर्गों के लिए बिहार की सरकार लगातार बजट पेश कर रही है। तो बिहार का बजट पेश किया जाएगा, लगभग दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं राज्य के बजट से, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रजनीश, क्या तैयारी है, क्या जानकारी मिल रही है, बताइए। आज बजट पेश होने वाला है बिहार का। देखिए, वित्त विभाग लगातार बिहार के बजट को लेकर तैयारियां पहले से कर रही थी और आज वो दिन है कि जब बजट सत्र की शुरुआत कल हुई है और कल आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति जो है वो टेबल की गई थी और उसके बाद वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने इसे सार्वजनिक भी किया। और उसके बाद आज बजट का दिन है, तो बजट में सेकेंड हाफ में भोजनावकाश के बाद 2 बजे से बिहार विधानसभा का जो सत्र अभी शुरू होगा, उसमें निर्धारित है कि जो वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए बिहार का बजट है, आय व्यय का ब्यौरा जो है वो वित्त मंत्री की ओर से सदन में रखा जाएगा और विस्तार से इसको लेकर अपनी ओर से वो बातों को रखेंगे। तो ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चूँकि विकास की गति को भी न सिर्फ जिस तरीके से ग्रोथ रेट है उसे बरकरार रखना है, बल्कि उससे आगे लेकर जाना है। और साथ ही साथ जो खर्च बढ़े हैं अलग अलग मदों में और ख़ासतौर पे जो विकास की गति को लेकर सरकार की ओर से जो जनहित को लेकर और तमाम सारी बातों को लेकर जो दावे वादे किए गए थे और जो मतदान हुए, चुनाव हुए हैं, उसमें भी जनता ने जिस बड़ी संख्या में भरोसा जो है वोट के जरिए वो जताया है, तो उससे जो जिम्मेदारी जवाबदेही सरकार की उसी तरीके से है। महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर, उनकी बेहतरी को लेकर कुछ घोषणा जो है वो कर सकती है। हालांकि मतदान से पहले जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को उद्यमी के तौर पर उन्हें अपने व्यवसाय रोजगार और जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसको करने को लेकर दिए गए थे, उस कड़ी में 2 लाख रुपए और देने की बात है, जो सकारात्मक दिशा में बेहतर कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं और उस जांच पड़ताल के बाद वैसे दिए जाने हैं। तो महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर भी उसी तरीके से जोर देने की बात है। जिस तरीके से 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, सरकारी और रोजगार की बातें कही गई है, तो रोजगार सृजन किस तरीके से होगा, इसका भी खास ध्यान अगले 5 वर्ष में 2025 से जो 30 का कार्यकाल है इस सरकार का, उसको लेकर दावे वादे हैं। तो युवाओं को लेकर भी बिल्कुल रजनीश, और देखिए कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है। उम्मीदें दोगुनी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बिहार में इस बार आम जनता ने तस्वीर बदल दी थी सियासत की। देखिए, बीजेपी पर जो भरोसा जाहिर किया, एनडीए पर जो भरोसा जाहिर किया जनता ने, अब कहीं ना कहीं बजट के जरिए वो चाहते हैं कि उनको भी कुछ मिलना चाहिए, जो कि ना सिर्फ राज्य में बल्कि अब तो केंद्र में भी सरकार उनकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, तो जाहिर तौर पे जो बिहार के जो सीमित संसाधन है और खर्च जो है वो ज़्यादा है, तो बजट में जो पैसे का समायोजन है, जो वित्तीय घाटा है, उसको पाटने को लेकर क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। और दूसरी ओर जो राजकोषीय घाटा है, जो अन्य देनदारियां हैं राज्य की बजट घाटा के अलावा, तो इसको मिलाकर जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन भी रखना है और साथ ही साथ जो कुल मिलाकर जीडीपी है स्टेट का, उसमें वित्तीय घाटा किस तरीके से पाटा जाए। तो केंद्र से भी एक बड़ी सहायता और जो राशि है मिलने की वो भी उम्मीद है। तो बहरहाल किस तरीके से पूरा आय व्यय का ब्यौरा अलग अलग मद में, खासतौर पे शिक्षा पे जोर है ही है, चूँकि स्कूल कॉलेज समेत तमाम सारी बातें, हर जिले में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज, और इसके अलावा जो दूसरी बातें कही गई है, शिक्षकों की नियुक्ति का मसला मामला है, टीआरई को लेकर
जो बीपीएससी की ओर से भी भर्ती का मसला है, नौकरी देने की बात है, इसको लेकर, इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उसी तरीके से हॉस्पिटल से लेकर तमाम प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है और जो सुविधा साधन है उसको लेकर, तो अलग अलग क्षेत्र में जो अब मदों में किस मद में किस तरीके से पैसे का वितरण और समायोजन जो है सीमित संसाधन में करते हैं। और चुनौतियां इस मायने में बड़ी है कि सीमित संसाधन में जो खर्च है वो बढ़े हैं सरकार के, चाहे वो सैलरी मद में हो या फिर दूसरे मद में हो। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार कि वित्त मंत्री विजेंद्र यादव जो है जब बजट पेश करेंगे तो आय व्यय का ब्यौरा वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर जो बातें रखेंगे उसमें फंड एलोकेशन अलग अलग मद में किस तरीके से करते हैं और कहां से पैसे का समायोजन भी जो है वो होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प। ठीक है रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपसे